मैं इस वक्त हूँ रामपुर जिले की रामपुर सीट के कौन सा बूथ है पीछे, डिग्री कॉलेज बूथ के पास। और यहाँ कई ऐसे लोग मिले जिनके पास वोटर आई कार्ड है। कई चुनाव में, बल्कि बीते 4-6 चुनाव में उन्होंने वोट भी दिया, विधानसभा लोकसभा, लेकिन इस बार बूथ पर जा रहे हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। और ये ऐसा कई बूथ पर मुझे लोग मिले। अब अभी 2 लोग मिले जिनके पास वोटर आई कार्ड भी है, आधार तो है ही, लेकिन इनका नाम नहीं। अब आप बताइए पहले। पूरी फैमिली का भी नहीं है। पहले एक इनसे समझते हैं, दोनों के पास कार्ड है, सबके वोट है, मेरा वोट कट गया। क्या नाम है आपका? मेरा बाबू खान नाम है। बाबू खान पत्र भी हमेशा वोट आया मेरा। बाबू खान नाम है। ये इनका वोटर आई कार्ड है, ये आधार कार्ड है। क्या हुआ, गए तो क्या हुआ वहाँ? उन्होंने कहा आपके लिस्ट में नाम ही नहीं है। नहीं, आपने पिछली बार 17-19 में चुना था। हमेशा डाला वोट। कहाँ रहते हो, किस मोहल्ले में? पीपल वाला घेर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इलेक्शन कमीशन को वीडियो टैग करूँगा। इनका वोटर आई कार्ड है, एड्रेस है घेर पीपल वाला, और नाम है इनका बाबू खान। इसमें इनका वोटर आई कार्ड नंबर भी लिखा हुआ है, और उसके बाद इनका इसमें अभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। आपका नाम? सर मेरा नाम तौफीक है। हाँ। मेरे पिता का नाम अब्दुल रफीक है। हाँ। और मैंने पिछली बार 2014 में, 2017 में और 2019 में वोट डाला था। मैं दिल्ली से वोट डालने के लिए आया हूँ। मैं एक अकाउंटेंट हूँ और आज मेरी कल लास्ट डेट है 15 तारीख अकाउंट ऑडिट की। मैं वो काम छोड़ के यहाँ से वोट डालने के लिए अपने 4-5 हज़ार रुपये खर्च करके आया हूँ। आज यहाँ आता हूँ तो मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये मेरा अधिकार छीनने का किसको हक है? तो क्या लग रहा है, क्यों हुआ? आपके परिवार में और लोगों का? मेरे परिवार में बाकी सारे लोगों का नाम है। अभी 2 महीने पहले, अभी जो मेरे फैमिली में किसी के नाम में करेक्शन करानी थी, तब तक मेरा नाम लिस्ट में था। अच्छा। आप जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें मेरा नाम गायब है। और उस लिस्ट में अगर डिलीटेड वाला ऑप्शन में भी होता तो भी मैं मान लेता, वहाँ से तो बिल्कुल ही गायब कर दिया है सर। ये कैसे हुआ, ये समझने की जरूरत है। और चुनाव, मेरा वोटर ID कार्ड नंबर है SLV 2484368। अपना वोटर ID कार्ड इन्होंने बताया है। आप वोटर ID कार्ड पढ़ के सुनाओ। हाँ, तो अब बताइए सर, मैं क्या करूं सर? मैं इतने 4-5 हज़ार रुपये खर्च करके दिल्ली से आए हैं वोट करने के लिए? मैं दिल्ली में सिल्वा पेट्रोकेमिकल नाम की एक कंपनी है, वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ पंजाब बाग से। यहाँ आया हूँ कार करके परसों रात में, ताकि मैं अपना वोट कास्ट कर सकूँ। आज वोट डालने आया हूँ तो वोट नहीं दे पा रहा मैं अपना। और ये पीछे जो आपका बूथ है, ये रामपुर डिग्री कॉलेज है? रामपुर डिग्री कॉलेज है सर। ये दादा डिग्री कॉलेज के नाम से है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज के बाहर रूम नंबर 1 के अंदर हमारा वोट पड़ता है। भाग संख्या 4 के अंदर हमारा आता है जी। घेर मेरबाज का, मैं घेर हसन खान की वोटर लिस्ट में। हाँ, समझ गए। तो ये सिर्फ ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिल रहे हैं। अभी 3 है, लेकिन कम से कम 10-12 से मैं मिल चुका हूँ। कई लोग मेरे वीडियो में दिख रहे हो, और पीछे मैं तो 2 ही बूथ 3 बूथ पर गया हूँ। ऐसे दर्जनों बूथ पर सैकड़ों लोग ऐसे हो सकते हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वोट कटा, और अगर कटा, जो सामने सबूत है, तो क्यों कटा? कैसे वोटर लिस्ट से नाम हटा जिसने विधानसभा लोकसभा सारे चुनाव में वोट दिए? इस बार क्यों हुआ जिसके पास वोटर आई कार्ड भी है? क्यों लगता है, क्या हुआ? क्या आपको लगता है? क्या आपको इस बारे में बताता हूं। बताइए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी जो है वो मुसलमान है। मुसलमान का हक भी नहीं है अपना वोट डालने। सरकार ये करेगी? सरकार ने मुसलमान का ये भी हक छीनना चाहती है। बेरोजगार कर दिया, बर्बाद कर दिया देश को। ये हकीकत है कि आज मुसलमान अपना वोट भी नहीं डाल सकता। सरकार ये जान ले, आने वाले वक्त में सिर्फ समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी ही रहेगी। और दूसरी चीज ये, अभी पार्टी पे मत जाओ, मुद्दे पे रहो। अभी मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। मेरा साकिब खान है। शाकिब, आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि मेरी फैमिली का वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं है। मतलब आपका भी नहीं है? मेरा भी नहीं है, सब वोट कटे हुए हैं। कितने लोगों का आपकी फैमिली? हमारे 7 मेंबर हैं, 7 मेंबर के किसी का भी वोट नहीं है। वोटर आई कार्ड है भी? नहीं, मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है। आधार कार्ड है मेरे पास, बाकी अभी मैंने चेक करी है फाइल, उसमें किसी का भी नाम मेंशन नहीं है। ये अधिकार नहीं छीन सकते। और मैं इलेक्शन कमीशन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको संज्ञान में लें और देखें कि ये सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, किस देश को किस हिस्से में लेके जाना चाहती है। ये देश बर्बाद मत करो। ये सांस्कृतिक इसकी यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब है, इसको आप समेट के लेके चलो, बिखेरो मत, ये जुल्म मत करो। और आने वाले वक्त में यहाँ एनापोस होने वाला है। जितने भी भाजपा वाले या बीजेपी या भी खड़े में, ये सब समाजवादी के कार्यकर्ता बनेंगे आने वाले वक्त। ये बताओ, छोड़ो आप पॉलिटिकल बात अभी यहाँ मत करो। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये क्यों आपको इसमें साजिश नजर आ रही है, ये समझना चाहता हूँ। मुसलमान को CA NRC का यही एक मुद्दा उठ रही है, फिर आप कहेंगे सियासत पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप। मैं कोई सियासत नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है सर। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, और ये कब तक चलेगी? आप देखिए जितना प्राइवेटाइजेशन किया एयर इंडिया भेज दी, और सब ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। इकोनॉमी आप देखिए ना देश की, ये राष्ट्रीय हित में हो रहा है क्या?
आप बताइए सर, 55 इस टाइम क्राइम के लिए लोगों को बोलते हैं, पता नहीं। क्राइम में इंडिया का कितना नंबर है? 130। अच्छा सुनो हिजाब पे लेके राजनीति। अरे एक हिंदू औरत होती है वो भी घूंघट डालती है, हम उससे कह रहे हैं कि आप घूंघट उठाओ। सिर्फ अगर मुसलमान औरत अगर कोई हिजाब लगा लेती तो उस पे जुल्म। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं वो जो हिजाब भी नहीं पहनती हैं, और बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं वो हिजाब लगाती हैं। ये धर्म की राजनीति मत करें। मुद्दे का कोई इलेक्शन नहीं है, मुद्दा किसी भी मुद्दे पे इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा है। को आप बेरोजगारी को देख लीजिए, डोमेस्टिक जो चीज़ें हैं जो बेसिक है, आप सबसे पहले लिए सरसों का तेल जो 80 रुपये था आज 220 रुपये। पेट्रोल की बात करें आप, डीजल की बात करें आप, सारी चीज़ें बेसिक आदमी कहाँ से लेगा? रिक्शा वाला जो दिन में 200-250 रुपये कमा रहा है वो कहाँ से तेल लेगा? आपने सिलेंडर फ्री दिया, जैसे जियो की सिम फ्री आई थी, आज 720 का रिचार्ज है, वैसे सिलेंडर फ्री आया था और 1000 रुपये का है। दोनों ही एक छत के नीचे बनाई हुई प्लानिंग है, दोनों को एक ही साथ प्लान करा गया है और उसको देश को लूटा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा सैयद फहद मियां नाम है। क्या करते हो आप? मेरी फार्मेसी है। मैं होलसेलर हूँ यहाँ पर। और जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ और जीएसटी आया उसके बाद में तो बिल्कुल ही व्यापार जो आपने वोट दे दिया? जी मैं वोट कर चुका किस हूँ। बूथ पे? इसी पे? जी मेरा बूथ पे वोट हो गया है। इसी बूथ पे या कहीं और? मेरा बराबर में बूथ तो है। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पड़ोसी हूँ, मेरा अच्छा, पड़ोसी। एक मेरा मकान यहाँ है, दूसरे उसमें आता है। ओके चलिए। सर वो घर कभी तरक्की नहीं करेगा जहाँ पे दो लोग घर में मेंबर लड़ेंगे। आप बताइए ऐसा हो सकता है क्या? इट इज पॉसिबल? डिवाइड एंड रूल से कभी भी कोई भी घर में मेरा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे भटका के कुछ काम किया नहीं है। बेसिक मुद्दों से भटका के और पोलराइजेशन करके डिवाइड एंड रूल, मतलब भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है। जब आपस में एक घर में इत्तेफाकी होगी वो घर कैसे तरक्की करेगा? आप बताइए, इट इज पॉसिबल? आपका क्या शुभ नाम है? मुझे जलील खां कहती। तो आपको क्या लग रहा है चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है? अब चुनाव बहुत एक अजीब है कि हर आदमी परेशान है। महंगाई जो है सिर से हद से ज़्यादा बढ़ गई है और हमारा शहर बहुत अमन का शहर है, मगर यहाँ पर भी नफरत फैलाने वालों की कोई कमी नहीं है। और रहा सवाल ये जो हमारे शहर के हक़ में, हमारे मुल्क के हक़ में बेहतर हो वो काम होना चाहिए ताकि सब लोग खुश रहें। ये है बात। और हमारे बुनियादी मुद्दे तो है ही नहीं। और हमारे घर का हमारी बेटी का वोट नहीं आया, समझे? आपके घर में ही हुआ? आपके हमारे घर में भी नहीं जी आया। जी, इनके घर में भी इनकी डॉटर का वोट नहीं है। जी मेरी पूरी फैमिली का वोट नहीं आया, सिर्फ मेरा आया। जितना हमें पैदा करा उस तक का वोट नहीं है। क्या अच्छा। फायदा है ऐसा? आपकी फैमिली में वोट पूरी नहीं है? फैमिली का किसी का वोट नहीं है, सिर्फ मेरा वोट आया, मैं वोट डाल कर आया हूँ। तो इन्होंने वोट डाल के वोट दिया, किसका नहीं? किसका नहीं है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में किसी का नहीं आया, सिर्फ मेरे अलावा। मतलब किसका? जब मेरी बताओ। मम्मी का, मेरे भाई का, मेरी सिस्टर का, किसी का वोट नहीं है। किस इलाके में रहते हो आप? सर जी रोड। और आपका भी यही बूथ है? जी जी सर। अब जैसे इनकी फैमिली में भी कईयों के वोट नहीं है। आपने बताया आपकी बेटी का नहीं बेटी है। का नहीं है। इनकी बेटी का वोट नहीं है, इनकी फैमिली में किसी का नहीं है। अभी कई लोग जहाँ भी जा रहा हूँ बूथ पर ऐसे लोग मिल रहे हैं, एक का वोट है, 4 का नहीं है। हमारी वाइफ को वोट कट गया, इनकी पत्नी का वोट नहीं है, देखिए। और किसी का अपना खुद का वोट डाल के आ रहा हूँ। मेरे घर में 4 वोट नहीं है। है? 4 वोट नहीं है मेरे घर में। नहीं, सही है या ऐसे बोलने लगे? घर में बड़े भाई का वोट नहीं है और मेरे दादा का वोट नहीं है और छोटे भाई का वोट नहीं है। पहले वोट दिया उन्होंने? पहले वोट दिया, 19 में वोट दिया था। सर इस बार 25,000 वोट कट चुके हैं रामपुर से। अच्छा, सिर्फ मुस्लिम वोट कटे हैं। हाँ, कैसे कट गए? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे कैसे कट गए। नहीं, भारतीय जनता की पार्टी के लोग थोड़े वोटर लिस्ट बना रहे हैं। नहीं, वोटर लिस्ट में सर उन्होंने ही कम करा है। बताएगा जो इसको वो करता है हाँ। कि किसका वोट आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, वो तो उन्हें देखना चाहिए ना कि हम किसके वोट इसको देना है और किसको नहीं देना है। वो काट रहे हैं वोट, क्या करा जाए? आपकी बेटी का वोट कटा, ये आपको कब पता चला? आज पोलिंग बूथ पर गई तब? नहीं, 4-5 दिन हो गए। अच्छा। जब पर्ची आई थी तो हमारे घर की पर्ची थी, वो बेटी का कट गया वोट, हमारी गायब है। अभी मैं BLO से मिल के आ रहा हूँ तो उन्होंने कहा भाई हम आपके फ़ोन नंबर ले लिए, हम आपका वोट बनवा देंगे। अब आप जब वोट डालने का टाइम आया तो वोट जब बनेगा अभी 2 दिन पहले ही तो आए। ये बताइए अब। हाँ, ये इलेक्शन कमीशन को गौर करना चाहिए कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि हर बूथ पर ऐसे दर्जनों लोग मिल जा रहे हैं। गिनती नहीं बता सकता, हो सकता है सैकड़ों को हजारों बोल रहे हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। उनका जिन्होंने 2019 में भी वोट दिया, 17 में दिया, 14 में दिया, और नाम, पता, ठिकाना, आधार कार्ड और वोटर ID सब कुछ लेकर बूथों के चक्कर लगा रहे हैं। संख्या करने की साजिश है ये। हैं? पोलिंग संख्या कम करने की साजिश की जा रही है कम से कम कि पोलिंग संख्या यहाँ कम से कम हो और हार जीत का फर्क कम हो जाए। नहीं तो अगर पूरी तरीके से वोट पड़ जाए यहाँ तो बहुत लंबी
हार जीत होगी। लेकिन परसेंटेज कितनी भी कम हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह मंत्री जी ही जीतेंगे। कितनी भी लोगों की साजिश थी, लेकिन हार जीत का फर्क कम किया जा रहा है। और यहाँ रामपुर में बैकग्राउंड बता दूं वीडियो खत्म करने से पहले, रामपुर से 9 बार विधायक रहे आजम खान, 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 2019 में सांसद बने और उसके बाद उनकी सीट जो खाली हुई, उनकी पत्नी वहाँ से विधायक बनी, पत्नी भी जेल में थी। रामपुर के विधायक और सांसद रहे आजम खान जेल में हैं 2 साल से। बेटा जेल से जमानत पर आया, 2 साल से कुछ दिन कम, वो स्वार से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आजम खान के सामने इस बार नवाब खानदान के नावेद मियाँ हैं जो कांग्रेस के टिकट पर हैं, और सामने बीच में आकाश सक्सेना है बीजेपी के टिकट पर। वही आकाश सक्सेना जिन्होंने दर्जनों मुकदमे जो आजम खान पर लगे उसके सूत्रधार हैं, किरदार हैं, और डंके की चोट पर बार बार कहते हैं ये मुकदमे हमारी वजह से लगे, हमारी शिकायतों से। तो 2 सीट अहम है। मैं कहता हूँ रामपुर दूसरे दौर की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि आजम खान को निशाने पर रखकर पूरा चुनाव प्रचार बीजेपी का दूसरे दौर में आजम खान का नाम लेकर है, आजम खान के नाम से डराने को लेकर है। अमित शाह भी कह रहे हैं कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं आई तो क्या आप चाहते हो आजम खान की सरकार बन जाए, जेल से बाहर आ जाए? ये डराने की कोशिश का नतीजा ही है कि योगी आदित्यनाथ का बयान आता है 80-20 का चुनाव है, और इस तरह के बयानों के केंद्र में रामपुर भी है। कैराना मुजफ्फरनगर तो चुनाव हो चुका। अब रामपुर के मतदाता क्या तय करेंगे, इससे तय होगा कि यहाँ मुस्लिम मतदाताओं का रुख क्या होता है। अब नवाब साहब भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वोट यहाँ नवाब साहब को भी जा रहे हैं कि नहीं? कहीं नहीं, कोई गिनती में नहीं। साइकिल आजम खान जीतेंगे यहाँ से। आजम आपने वोट दे दिया? तो मैंने वोट दे दिया आपके साथ। आप जाने से पहले मुझे हल्ला मत करे। नावेद मियाँ की और बसपा वालों की जमानत जब्त है, और बीजेपी भी 40,000 से ज्यादा वोट नहीं लाएगी। कोई भी यहाँ पर है आन के रख ले शर्त मुझसे। 40,000 कितने ही वोट काट देंगे, चाहे कितने ही वोट काट दें, साइकिल को कोई नहीं हरा रहा है। यहाँ लोग आजम खान साहब से बहुत। लेकिन ये बताओ, आजम खान पर अब हम बात हर वीडियो में कर रहे हैं, उन पे इतने आरोप है, 100 से ज्यादा मुकदमा, जमीन कब्जा करना, जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पे जमीन कब्जा कर लिया, एकदम डॉन की तरह आजम माफ करें रामपुर को कब्जा में करके रखा। सारे मुकदमे झूठे, सब झूठे मुकदमे हैं सारे। ये बकरी चोरे, भैंसे जो इतना बड़ा आदमी भैंसे चुराएंगे। लेकिन जमीन कब्जे की भी तो वही जमीन चुराई उन्होंने, सबकी वजह खरीदी हुई। कोई रहता है कि गरीबों की बस्ती में रह रहे हैं और छोटी गली में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी कोठी हो और गरीब तबके के लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, वो बीच में रह रहे हैं। में लगाए गए हैं, उन पे आजम खां पे भी लगाए गए हैं, रामपुर के लोगों पर भी जुल्म हुआ है। बीजेपी डराकर, आकाश सक्सेना जी ने डिबेट में अंजना ओम कश्यप की आज तक की डिबेट में लोगों को डराया, अगर कोई बोलेगा तो मैं उस पर मुकदमा करूंगा। ये डराने के बाद में राजनीति कर रहे हैं। ये यहाँ से नहीं जीतेंगे। जैसे जाट लैंड से इनका सुपड़ा साफ हुआ है, आपने ग्राउंड रिपोर्ट करी थी, वैसे ही पूरे यूपी से जो है इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। बहरहाल इस वीडियो को खत्म करने से पहले दूसरे दौर की 55 सीटों पर चुनाव है, 9 जिले हैं। मुरादाबाद कि देखिए बीजेपी वाले सिर्फ ये चाहते हैं कि रामपुर में विकास ना हो, रामपुर का बच्चा पढ़े नहीं, इसलिए आजम खान पे मुकदमे लगाएं और उनको जेल में डाल दिया गया है। अरे ये बताओ पहले, मैं तो हाफ जैकेट में, इतनी गर्मी लग रही है, आपने स्वेटर जैकेट इनर इतना पहन रखा है। सुबह 6 बजे का है इसलिए। पूरे उत्तर प्रदेश का चाहते हैं कि ये जुल्म की राजनीति की है इन्होंने, कि जुल्म हद से ज्यादा बढ़ चुका है। किसानों पे जुल्म हुआ है, इसलिए ही पूरा उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। रामपुर की उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है कि ये जुल्म खत्म हो। किसानों पे जुल्म हुआ, एनआरसी के नाम पे जुल्म। ये बताओ एक मिनट, ये बताओ, एक सेकंड, सब लोग बोलोगे दिक्कत होगी। एक मिनट, सब लोग मत बोले। ये बार बार बीजेपी कहती है लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत खराब था पहले, 2017 से पहले लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया, बहू बेटियां रात को आधी रात को कहीं भी जा सकती है, सब बेहतर हुआ। ये बेहतर हुआ है कि नहीं? एक मिनट, पता नहीं हमारे जो गृह मंत्री हैं वो कौन सा वीडियो वो लिए फिर रहे थे, दूरबीन हाँ, कि उन्हें यहाँ का जराइम यूपी का नहीं दिख रहा था। रात को 2 बजे बेटियां जला दी गई, किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी गई, बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। और हमारा शहर तो लावारिस था, 5 साल से हमारा शहर जो था लावारिस था। यहाँ डीएम का सिर्फ राज था, पुलिस का वो जैसे चाहे वो कर रही थी। और
कोई वो नहीं था। लेकिन यहाँ जो इस वक्त जो पोलिंग हो रहा है, जो वोट हो रहा है, वो महंगाई के खिलाफ और जो सरपरस्त कोई नहीं था उसके खिलाफ वोटिंग हो रही है यहाँ पर। देखिए, एक बात बोलिए ईमानदारी से, ये सब महंगाई बेरोजगारी कहने के लिए है साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज़ुर रहमान खान है। रहमान खान साहब, ये कहने के लिए है, आपको लगता है कि वोट इसी पर हो रहा है, रामपुर में या मुरादाबाद में या पश्चिम में, कहीं सिर्फ महंगाई पर? नहीं, देखिए ये मानसिकता की बात है, कुछ ईमानदारी से हाँ, मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो वोट हो रहा है वो महंगाई पे हो रहा है। अच्छा, महंगाई पे हो रहा है। तो आजम खान के पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि जितने महंगाई यहाँ 60 से डाउन? देखिए, बदलाव तो चाहिए ना, बदलाव तो चाहिए। देखिए, पहले चेहरा योगी जी को नहीं बनाया गया था, मौर्य जी को बनाया गया था। फिर उनकी मीटिंग हुई, उनकी दाब बनी। दिल्ली में भी आपने देखा कितने दिन, 4, 5, 8, एक हफ्ते मीटिंग चली, उसके बाद उनका चेहरा डिक्लेयर किया गया। तो मौर्य जी का चेहरा होता तो वोट आप बीजेपी को देते क्या? नहीं, बीजेपी को अरे साहब, बीजेपी भी हिंदुस्तान की पार्टी है, बीजेपी को वोट क्यों नहीं देंगे? बीजेपी को वोट क्यों नहीं देंगे? बीजेपी को भी वोट देंगे, लेकिन कम से कम बीजेपी जो है, कम से कम मुसलमानों का जो 20% है, उनके विधायक तो देना, कैंडिडेट तो उनको देना। मुसलमानों का सिर्फ वोट ही चाहिए, कैंडिडेट नहीं चाहिए मुसलमानों के। अब चूंकि अपने जिक्र कैंडिडेट का कर दिया, तो एक अपना दल से आ गए वहाँ हमजा मियाँ, वहाँ स्वार में ये साहब सब देखिए, ये सब वोट कटवा हैं, अपना दल हो कोई हो। और देखिए, मैं बताऊं, कांग्रेस की यहाँ पर अच्छी पोजीशन थी, लेकिन कैंडिडेट अच्छे नहीं दिए गए, इसलिए कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है। यहाँ सिर्फ अब्दुल्ला और आजम खान की 2 सीटें तो क्लियर कर ही दी हैं, आप ही लोगों ने। 5 सीटें हैं यहाँ। हमने कोई नहीं क्लियर किया, मैं तो रामपुर पहली बार। 5 सीटें यहाँ से जाएंगी। अच्छा, और आपने एक अल्फाज कहा है कि समाजवादी की सरकार में, आजम खान की सरकार में कौन सा ऐसा चिराग था जो महंगाई नहीं थी? तो आप ये बताइए। नहीं, वो था नहीं कहा, मैंने कहा वो आ जाएंगे, कौन सा चिराग है कि घिसेंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी? नहीं, आप ये देख लेना कि अगर सरकार चेंज होती है, चाहे 19 से 20 हो, वो बदलाव जरूर आएगा। और बदलाव करने के लिए सर, महंगाई करने के ही महंगाई मुद्दा नहीं है, मुद्दा किसानों पे जुल्म है। 200 रुपए किसानों पे जुल्म किया जा रहा है। कभी कृषि कानून को लेकर इससे महंगाई बढ़ जाती है, कारोबार पे फर्क पड़ जाता है। आप लोगों के हिसाब से अब्दुल्ला आज भी अब्दुल्ला भी जीत जाएगा? भटकाया जा रहा है, कभी हिजाब के जरिए, कभी गाँवों के जरिए। 200 रुपए किलो खाने का तेल हो गया, हर चीज महंगाई है। हर 100 घरों के अंदर, 100 घरों में कम से कम 25 घरों के अंदर रोटी नहीं है इस वक्त। इतना बड़ा जुल्म हुआ है बीजेपी की गवर्नमेंट। यार, ये जो है गवर्नमेंट जो है, ये हमें फकीर बना रही है अनाज फ्री देके। अभी ये इलेक्शन पीरियड है, अरे यार रुको, ये इलेक्शन है, अभी जो है अनाज फ्री दिए जा रहा है, इलेक्शन के बाद बंद हो जाएगा। हमें फकीर बनाया जा रहा है। यहाँ मैन्युफैक्चर देना, फैक्ट्रियाँ देना, कंपनियाँ देना, नौजवानों को कारोबार देना। गेहूँ आटा क्या सब ला के दुकानों पे बेच रहे हैं। 5 किलो गेहूँ में क्या करने का इंसान बताइए। चलिए, अब हम भी इस वीडियो को खत्म करेंगे, बात लंबी हो गई। शुरू मैंने किया था वोटर आई कार्ड जिनके पास है, आधार कार्ड जिनके पास है, उनका भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। मैं वीडियो खत्म ही नहीं कर पा रहा हूँ, चलो बोल दो आप। सर, एक चीज का बड़ा अच्छा मुद्दा निकाला है मोदी जी ने, कि हम जो है सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है नहीं? बच्चे आप लोग सब्सिडी देने का उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा निकाला है कि हम जो है महिलाओं को गैस सिलेंडर और कनेक्शन फ्री दे रहे हैं, समझे नहीं? अखिलेश यादव जिंदगी भर महिलाओं को सिलेंडर देगा जब 1000 रुपए का सिलेंडर आप बेचोगे। 400 रुपए का सिलेंडर जब तुम 1000 रुपए में दे रहे हो, तो जरा आप बजट जोड़ के देखिए कि अगर एक सिलेंडर एक घर में अगर उन्होंने फ्री दे दिया, तो आप 5 साल से सिलेंडर 1000 रुपए का दे रहा हो हमें, तो आप इसका 600 रुपए सिलेंडर महंगा दे रहा हो आप हमें, तो पैसा कहाँ जा रहा है? एक सिर्फ अल्फाज है, बाकी कुछ नहीं है। अमित शाह साहब कहीं से गुजर रहे थे, जुम्मे की नमाज हो रही थी, और एक गृह मंत्री कह रहा है कि जुम्मा क्या चीज होती है, शुक्रवार क्या चीज होती है। काहे का सबका साथ सबका विकास? कोई सबका साथ सबका विकास नहीं है। और आज जिस गवर्नमेंट ने जुल्म करा है, आजम खान ने भी जुल्म करा था रामपुर के अंदर, आज उनको सजा मिल गई है। हम सारे वोट आजम खान को दे रहे हैं। आजम खान ने लकड़ी का काम उजाड़ा, आजम खान ने घर तोड़े हैं, मगर उनको उनकी सजा मिल गई है। अब उनके साथ जुल्म और ज्यादती जो हो रही है, एक किसानों को 4 को पिछा दिया, उसको जमानत दे दी गई, और आजम खान को ज्यादती नहीं दी गई। ये बीजेपी का सिर्फ नाटक है। सबका साथ सबका विकास, कोई सबका साथ सबका विकास नहीं है। सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, आवाम को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। कभी गाय के
नाम से, कभी हिजाब के नाम से। अरे जो बच्ची हिजाब पहन रही है उनको पहनने दो, उनसे आपको क्या मतलब है? हिंदू मुस्लिम मेरे 10 दोस्त हिंदू हैं, सब हम एक साथ रहते हैं। ईद भी साथ में मनाते हैं, होली साथ में मनाते हैं, दिवाली साथ में मनाते हैं। हिंदू मुसलमान करके हिंदुस्तान को कर दिया, मोहताज कर दिया, फकीर बना दिया, कटोरा दे दिया भीख का हाथ के अंदर। क्या नाम हिंदू है? मुसलमान। क्या नाम? मेरा नाम शरीफ है। क्या करते हो शरीफ? मेरा कढ़ाई का काम है, कारचोप का। आज मैं एक दाने से मोहताज बैठा हूँ। मेरा प्लाटिंग का काम था, आज खत्म कर दिया गया है, बिल्कुल बर्बाद करके फेंक दिया है। हिंदू मुसलमान नोटबंदी के उस पे नाम पे लूटा, जीएसटी के नाम पे लूटा। आज कारोबार है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर। भीख मांग रहे हैं लोग, भीख मांग रहे हैं 80% लोग। सिर्फ 10% लोग कामयाब हैं, 10% लोग कामयाब हैं। 90% आवाम हिंदुस्तान की परेशान है, और ये आने वाली 10 तारीख को बीजेपी को पता चल लेकिन ये जाएगा। बताओ, सरकार तो ये कहती है 80 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान भारत है, किसानों को हर 4 महीने पे 2000 मिल रहे। सरकार तो ये बता रही है कि सबसे अधिक हम योजना का लाभ 4% लोगों को मिल जाता है। 2.5 लाख वाली योजना आई हुई है। पहले 50,000 रुपए जिनने दिए हैं उसके घर बने हैं, जिसको 50,000 नहीं मिले उसका घर नहीं बना है। सिर्फ नाटक है। 5 किलो गेहूं देने के बाद समझा दिया उसके लिए तेल कहाँ से लाएगा आदमी, मसाले कहाँ से लाएगा, और ये सिर्फ इलेक्शन तक है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। चलिए आप खत्म करना, सिर्फ कारोबार एक अल्फाज, एक सारा सिर्फ और आपका कहना है कि सरकार जो है कि अनाज दे रही है, ठीक है नहीं, हमने मान लिया सरकार अनाज दे रही है। जो सरकार ने अभी सब जगहों से काला धन पकड़ा, समझे नहीं, वो नोटबंदी करी, उसमें काला धन हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा था। अगर वही काला धन अगर हमें दे दिया जाता तो हमें किसी का अनाज की जरूरत नहीं थी। आपकी जानकारी के लिए उस समय काला धन पकड़ा ही नहीं गया, सारा पैसा व्हाइट होकर रिजर्व बैंक में चला गया। चलिए, चैनल के लिए कहता हूँ, आपका चैनल सच्चाई दिखाता है, साफ दिखाता है, बाकी मीडिया झूठ दिखा रहा है, बिल्कुल 1 नंबर का झूठ दिखा रहा है। आपका मीडिया बिल्कुल क्लियर दिखाता है, जो आप पब्लिक आपसे कहती है वो दिखाते हैं। कुछ चैनल वाले काट देते हैं, बीजेपी की तारीफ दिखा देते हैं, बाकी और किसी की तारीफ नहीं दिखाते। आपका चैनल बिल्कुल सच्चाई दिखाता है, बिल्कुल सच्चाई दिखाता है, और मैं आपको देख के आया हूँ, बहुत शुक्रिया। आपकी शक्ल देख के आया हूँ, आपके चैनल को देख के आया हूँ। आप